सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो कंट्रोल है सब्जेक्ट इसका आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो कंट्रोल सब्जेक्ट है हम लोग उसका आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर रहेगा ये बहुत ही सिस्टमेटिकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसी ने ही पूरे के पूरे सेंसर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति मचाई, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर्स। अब व्हाट इज दिस ट्रांसड्यूसर? सबसे पहले ये शब्द जैसे ही हमारे ध्यान में आता है या हमारे मन में आता है तो ट्रांसड्यूसर की हम लोग डेफिनेशन हम लोग को समझना है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसमें परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो ट्रांसड्यूसर is a device which converts the physical quantity into electrical signal। तो ये है हमारा डेफिनेशन ट्रांसड्यूसर का कि ट्रांसड्यूसर अगर हम लोग बात करें तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ऐसी जो चीज है जो कि हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमने जो एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम या एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस जो पहला चैप्टर हमने देखा था उसके जो मेजर कंपोनेंट की बात करें तो एक किसी भी मेजरिंग सिस्टम का मेजर कंपोनेंट क्या होता है अगर हम लोग देखें तो मेजर कंपोनेंट जो होता है मेजर कंपोनेंट ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। तो हम लोग अगर देखें तो जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इनपुट डिवाइस, कि हमारा इनपुट डिवाइस क्या है। दूसरा हमारा होना चाहिए वो है हमारा सिग्नल की कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ठीक है। सो और जो थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये जो तीन चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस और सिग्नल एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। ये तीनों चीजें सबसे मेजर कंपोनेंट होती हैं किसी भी मेजरिंग डिवाइस के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो एक मेजरिंग डिवाइस में सबसे पहले एक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा सिग्नल की कंडीशनिंग होती है उसमें और तीसरा उसमें एक आउटपुट डिवाइस का होना कार्य। हम लोग जो पार्ट ऑफ सेक्शन को देख रहे थे वो था हमारा क्या, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर हमने बताया था, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को किसमें बदल देता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल देता है। अगर हम लोग और डेफिनेशन में जाएं तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो जब एक्चुएट होता है, जब वो कार्य करना चालू करता है तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल देता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल पे के तौर पर लें
हम लोग लेते हैं एक ट्रांसड्यूसर जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो कंडक्टर। तो ये फोटो कंडक्टर क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को, इट कन्वर्ट्स द लाइट की इंटेंसिटी को किसमें बदल देता है, चेंजेस इनटू रेजिस्टेंस की फॉर्म में वो क्या बदल देता है, चेंज इनटू रेजिस्टेंस। ये इसमें चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस में बदलाव के फॉर्म में वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर वैसे ही हम लोग एक थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को किसमें बदल देता है, which converts the heat energy into electrical voltage, किसमें बदल देता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल देता है। और अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन गेज एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो कि फोर्स को किसमें, फोर्स चेंजेस टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स, मैं इसको चेंज की जगह किसमें करता हूँ, तो लिखता हूँ कन्वर्ट्स टू, फोर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर है वो क्या है, हमारा पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल। अगर हम लोग पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल की बात करें तो एक ऐसा क्रिस्टल जो कि एक्सीलरेशन ऑफ द क्रिस्टल कन्वर्ट्स इनटू या प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल का कार्य होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, देखिए एक बहुत अहम बात होती है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मेजरमेंट होता है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर स्टेज बोलते हैं, बट हम लोग उसको और भी क्या बोल सकते हैं, ट्रांसड्यूसर डिटेक्टर स्टेज भी कह सकते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होगा, ट्रांसड्यूसर, देखिए एक मिनट, इलेक्ट्रिकल transducer is a device which converts physical condition or physical quantity which converts physical condition or physical quantity into an electrical सिग्नल। सो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारा एक ऐसा डिवाइस जो कि
फिजिकल कंडीशन या फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, कभी कभी ट्रांसड्यूसर को हम लोग चालू भाषा में ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो known as पिकअप। ठीक है, हम लोग इसको चालू भाषा में और क्या बोलते हैं, पिकअप कहते हैं, पिक। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस में जाएंगे। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। सो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के एडवांटेजेस की अगर बात करें तो पहला एडवांटेज जो है ये है इसका इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन का। जो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन एंड अटेन्युएशन can be done easily। इससे हम लोग, है ना, and that too with the static device। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन और अटेन्युएशन बहुत आसानी से स्टैटिक डिवाइसेस में हो जाता है। दूसरा, इसमें जो मास इनर्शिया इफेक्ट है, मास इनर्शिया इफेक्ट इज मिनिमाइज्ड। इसमें जो मास ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा मास इनर्शिया इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। तीसरा, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो भी क्या है, इस मिनिमाइज। इसमें हमारा फ्रिक्शन का इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाता है। चौथा है हमारा इम्पोर्टेंट जो है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम लोग बहुत ही स्मॉल वो पावर लेवल से एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल पावर लेवल इज रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज के यूज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से चीजों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसका जो हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, ठीक है, उसको हम लोग इजीली इट कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, एंड प्रोसेस्ड इजीली। इसकी ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है तमाम सारे मेजरमेंट सिस्टम्स में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि क्रांति लाया है वो है हमारा टेलीमेट्री। टेलीमेट्री का मतलब होता है दूरमापन। दूरमापन का एग्जाम्पल सबसे पहला आप जो ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं वो है। तो टेलीमेट्री क्या है, टेलीमेट्री एक ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग डाटास को मेजर करके कलेक्ट करके एकदम अनएसेसिबल और रिमोट जगहों में एक जगह से दूसरी जगह में विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट्स हम लोग भेजते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग इस टेलीमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसका जो लास्ट एडवांटेज है, सातवां एडवांटेज है, वो है हमारा
कि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइस। इस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में छा गए हैं और इसमें क्रिएट कर रहे हैं। सो ये है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। सो ट्रांसड्यूसर को हम लोग एक प्रॉपर एक किसी बेसिस पे क्लासिफाई करना हम लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग बेसिस होते हैं जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। तो जो पहला बेसिस होता है ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म, कि किस फॉर्म ऑफ ट्रांसडक्शन में वो कार्य कर रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। हम लोग कई बार एक साथ दो ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग सिस्टम में, और एक को हम लोग प्राइमरी बनाते हैं और दूसरा हम लोग एक को सेकेंडरी बनाते हैं। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है हमारा एज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है और पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। जो चौथा क्लासिफिकेशन है एज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और जो लास्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो है हमारा हैश ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये बेसिस पे हम लोग ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन हम लोग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रोसेस। अगर हम लोग इसको सबसे पहला वाला जो टॉपिक है अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, इसमें लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसडक्शन। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। तो इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वह हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हमारा वो होता है एक्टिव ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो अगर हम लोग जो दूसरा है कि हम लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कैसे कार्य करता है, तो उसके लिए हम लोग को एक एलवीडीटी को समझना पड़ेगा। ठीक है, एलवीडीटी का एक हम स्ट्रक्चर लेते हैं कि कैसे कोई ट्रांसड्यूसर क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक गोल्डन ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे और देखिए ये हमारा सप्लाई है।
हमने अगर यहाँ पर एक ठोक इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और हमने इसको एक इसके माध्यम से यहाँ पर बांध दिया है और एक वुडन ट्यूब के माध्यम से हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज फिक्स्ड बाय द वे, हम इसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर को लगा रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सप्लाई है। ये हमारा जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। ये दो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये और ये हमारे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एलवीडीटी, ये एलवीडीटी है, ये आउटपुट वोल्टेज है, हमारा वोल्टेज है। ठीक है, और ये हमारा पुली है, क्या है, पुली के माध्यम से हमने किया है, और ये हमारा क्या है, कॉर्ड, रस्सी। ठीक है, दिस इज द फ्री एंड, ये क्या है, फ्री एंड है, और ये क्या है, हमारा फिक्स्ड एंड है। क्या है, हमारा फिक्स्ड एंड है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वुडन ट्यूब। तो हमको मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर डालते हैं, क्या, ये हमारा, एक मिनट देखिए, हमने इस एंड को फिक्स कर दिया और यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, प्रेशर। तो ये जैसे ही प्रेशर होगा तो ये जो है हमारा, ये नीचे जाएगा, इस पोजीशन तक। तो इसके ऊपर नीचे के मूवमेंट के कारण से क्या होगा, देखिए पहले हमारा प्रेशर था, प्रेशर से हम लोग ने क्या किया, इसको पहले हमने इस कोर में दिया, ये कोर इसको किस में कन्वर्ट किया, सबसे पहले मूवमेंट में, मोशन में कन्वर्ट किया। ये प्रेशर गेट्स कन्वर्टेड इन मोशन एंड मोशन गेट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, मोशन मिल रहा है हमको। तो हमारा क्या चीज आ रही है, हमारी तीन चीज आ रही है। पहले हमारा हमने प्रेशर दिया, प्रेशर से मोशन में आया, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमको आउटपुट मिला। तो दिस इज द इनपुट पार्ट, दिस इज द प्रोसेस्ड पार्ट, एंड द एक्चुअल आउटपुट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो हमारा यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल कर लिया। एक ट्रांसड्यूसर हमारा प्राइमरी के पार्ट में ये वाला हो गया, और दूसरा ट्रांसड्यूसर जो कि प्रेशर को मोशन में कन्वर्ट कर रहा है वो एक ट्रांसड्यूसर हो गया, और दूसरा ट्रांसड्यूसर जो मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज हाउ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स आर बीइंग क्लासिफाइड। अब अगर हम लोग इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तीसरा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर के सबसे पहले हम लोग पैसिव ट्रांसड्यूसर समझेंगे। तो ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, derive power required for transaction from an auxiliary power। ठीक है, मतलब जब हम लोग एक बाहर के पावर से, ठीक है, एक ऑक्सिलरी पावर का इस्तेमाल करके उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, तो उस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर। और ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि ऑक्सिलरी पावर सोर्स जो है जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, पोटेंशियोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। इसका एग्जांपल क्या है, पोटेंशियोमीटर, जिसको
एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसको कोई ऑक्सिलरी पावर या एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होती, इसको बोलते हैं हम लोग पीजियो, एक मिनट, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, तो इस टाइप के क्रिस्टल को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था। चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग एंड डिजिटल क्या हुआ? एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर वैसा ट्रांसड्यूसर हुआ जो कि इनपुट क्वांटिटी को एनालॉग आउटपुट में, देखो इसमें हम लोग इनपुट क्वांटिटी कोई भी है बट जो आउटपुट है वो एनालॉग आउटपुट है। क्या है? एनालॉग आउटपुट है। तो उस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग एनालॉग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और जब हमारा इनपुट क्वांटिटी को हम लोग डिजिटल आउटपुट में बदलेंगे तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिटल ट्रांसड्यूसर। मतलब इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस और इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। इसमें एनालॉग में सिग्नल्स का फॉर्म मिलता है और इसमें किसका फॉर्म मिलता है हम लोग को? पल्सेस का। और जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा है पांचवा पार्ट, वो हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या हुआ? ट्रांसड्यूसर मतलब जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदले। मतलब ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदले। और इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या हुआ? जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इसे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदले। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हमारा ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब हम लोग किसी भी ट्रांसड्यूसर को चॉइस करते हैं। उसके पहले लेट अस टेक अ सिंपल रिवीजन कि अभी तक हमने इस क्लास में हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ सिग्नल में बदलता है। फिर हमने एग्जांपल देखा था फोटोकंडक्टर क्या होता है, जैसा ट्रांसड्यूसर जो कि लाइट इंटेंसिटी को रेजिस्टेंस के चेंज के फॉर्म में प्रदर्शित करे। ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम लोग फोटोकंडक्टर ट्रांसड्यूसर कहते हैं। फिर हम लोग थर्मोकपल को देखा, स्ट्रेन गेज को देखा, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देखा। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में जानने की कोशिश की। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या हुआ? कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बदल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या हुआ? किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल रहा है तो उस टाइप के हम लोग ट्रांसड्यूसर को क्या कहेंगे? ट्रांसड्यूसर। उस टाइप की डिवाइस को हम लोग कहेंगे ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि इस इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को और क्या कहते हैं? पिकअप कहते हैं। हमने इसके एडवांटेजेस को देखा कि एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन क्या है, एटेन्युएशन कैसे आसानी से हो जाता है, मास इनर्शिया इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है। इसमें बहुत ही स्मॉल पावर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका ट्रांसमिशन और प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है। फिर जो लास्ट हमारा उसके बाद टेलीमेट्री को हमने देखा था कि टेलीमेट्री क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज को, एक ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये प्रोसेस है टेलीमेट्री, जिसमें कि हम लोग कोई भी मेजरमेंट या डाटा को किसी एक जगह से कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? बहुत ही ऐसी जगह से जैसे रिमोट और इनएक्सेसिबल जगहों से, और उसको जिस भी जगह में हम लोग को जरूरत होती है वहां तक हम पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेलीमेट्री कहते हैं। और इस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर के आने से इलेक्ट्रॉनिक की जगत में क्या आ गई? क्रांति आ गई। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। 5 अलग अलग प्रकार की चीजों को हमने वर्णन किया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बेसिस में, बोर्डन ट्यूब और एलवीडीटी। ये एलवीडीटी को हमने
LVDT विद द हेल्प ऑफ बोटन ट्यूब समझने की कोशिश की, फिर एक्टिव और पॉजिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एनालॉग डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, और लास्ट हमने देखा कि ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है। सो दिस इज व्हाट दी सेकेंड चैप्टर का हम लोग आज यहीं तक समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन।